हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट शिप का एग्ज़ाम अबाउट स्टार्ट होने पे है। कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, बच्चे अंदर होंगे। बाकी सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। जितनी पढ़ाई की होगी सारे टॉपिक्स याद आ रहे होंगे अभी कि कौन सा हमको नहीं आता है, कौन सा कुछ होगा। खासियत होती है कि एग्ज़ाम के टाइम पे सारी निगेटिव चीज़ें जो हमारे अंदर बची हुई होती है ना, वो दिखने लगती है सामने। अरे मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। और हमारे साथ में जो दूसरा बच्चा होता है जो हमसे वीक होता है पढ़ाई में, एवरेज होता है, वो बच्चे में हमारे हमको क्वालिटी दिखती है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े होकर हम लोग उससे पूछते हैं कि भाई ये टॉपिक तेरा प्रिपेयर हो गया है, इसकी तैयारी तूने की है। और वो जिस कॉन्फिडेंस से तुमको बोलता है ना कि हाँ हाँ मेरा तो ये क्लियर है, मेरा तो ये क्लियर है, ऑटोमेटिक अपन अपने आप को वहाँ पर कंपटीशन से बाहर कर लेते हैं कि भाई यार ये इसके सामने मैं कहाँ से पास होऊंगा, इसके तो सारे टॉपिक्स क्लियर है। उल्टा वो बच्चा सामने वाला आपको बता भी देता है कि हाँ भाई मैं तो पिछले 2 साल से 3 साल से जान लगा के पढ़ रहा हूँ, मैंने लाइब्रेरीज ज्वाइन की थी, मैं इतने घंटे पढ़ता था। आपको लगता है यार मैं तो 1 ही साल से स्टडी कर रहा हूँ, मैं तो 8 ही घंटा पढ़ता था, ये तो 16 घंटे पढ़ता था। तो एक जंग जो होती है हम वो मैदान के बाहर हारते हैं। ठीक है, तो मैदान के बाहर जंग आपको नहीं हारनी है। लास्ट मिनट टिप्स में कोई पढ़ाई के बारे में बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, किसी तरह की स्टडी की बात नहीं होगी। नॉर्मली एग्ज़ाम है, आज आपका एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुके हैं आपके। आपके लिए वीडियो जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे कुछ मिनट पहले देखना है आपको, या एक दिन पहले देखना है, या अभी भी देख रहे हो तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ ये कि सुल्तान वाला डायलॉग याद रखो कि सुल्तान को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सुल्तान। आपके सामने आपका कंप्यूटर स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस आपके दिखाई देंगे। कोई कंपटीशन उन क्वेश्चंस में नहीं होगा कि जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतने बाइट्स उठा के अपन खा लो, वरना अपना जो फ्रेंड है वो पूरी प्लेट खाली कर देगा। नहीं करेगा। आपके पास आपके 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको आपके ही 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। इन 90 मिनट में ये 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। और भले ही 2 करोड़ बच्चों का कंपटीशन हो, 1 करोड़ बच्चों का कंपटीशन हो, ना आपसे आपका ये कोई 90 मिनट्स छीनने वाला है, ना आपसे आपका कोई ये 100 क्वेश्चन छीनने वाला है। ये आपके ही पर्सनल क्वेश्चन है, आपका ही पर्सनल टाइम है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि भाड़ में जाए हमारा 2 करोड़ का कंपटीशन, 1 करोड़ बच्चों का कंपटीशन। ठीक है, टोटल 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उससे लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है? मेरे ये 100 क्वेश्चन, मेरे ये 90 मिनट, मुझे इसका टाइम मैनेज करना है, मुझे यहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। अब सेकेंड चीज़, तैयारी के ऊपर सिर्फ खुद को जीतो सबसे पहले। पहली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आप लगभग, आपने अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप रेलवेज़ का, तो आपने फॉर्म 1 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं आपको। तैयारी उसमें भले ही कॉन्सिस्टेंसी से आपने कितनी की होगी, 6 महीना, 1 साल, या 1.5 साल, या 3 महीना, या 5 महीना। इन 3 4 6 8 10 महीनों में क्या आपने मैथ्स में क्या 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होंगे? भले ही आपने काउंट नहीं किए। क्या रीजनिंग में 500 से ज़्यादा नहीं किए होंगे? क्या जीए के 1000 क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं लगाए होंगे? क्या आपने ओवरऑल मिला के 4 5 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। आपको सॉल्व यहाँ करने कितने? 100। बस अब ये हमको नहीं पता कि 100 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। टॉपिक्स हमको पता है, लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ है क्या उसी कॉन्सेप्ट में से आएंगे? नहीं पता। क्या हमने नहीं पढ़ा है वहाँ से आएंगे? नहीं पता। तो यहाँ पर वो बच्चा जो 2 3 साल से स्टडी कर रहा है और वो बच्चा जो 6 महीने से स्टडी कर रहा है, दोनों एक सेम स्टेज पे है। क्योंकि 2 साल से 3 साल से स्टडी करने वाले बच्चे ने हज़ारों क्वेश्चंस भले ही लगाए हों, लेकिन उसने जो एक कॉन्सेप्ट उससे छूट गया हो या छोड़ दिया हो, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी अनअटेम्प्ट रहेंगे। और आपने 6 महीने से स्टडी की है और जिन कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई की है, हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से आए और उससे ज़्यादा आप लोग अटेम्प्ट कर जाओ। इसलिए अपने अंदर से ये निगेटिविटी जो होगी आपके अंदर कि मेरी तैयारी कम टाइम से हो रही है, या फिर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ गया था, या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लॉकडाउन की वजह से घर में गरीबी का माहौल था, मेहनत करनी पड़ी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए, कुछ भी रीज़न्स रहा, मेरी स्टडी कम है, तो ये चीज़ अपने अंदर से निकालो और अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, खुदा के ऊपर भरोसा रखो, अपने लक के ऊपर भरोसा रखो। आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आने वाला है। नहीं भी आएगा तो कोई हाथी घोड़ा कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, काम रखो, कूल रखो। जो कुछ पढ़ना था वो हो चुका, अब आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठना है। अब ये 90 मिनट क्या करने हैं आपको?
तीसरी चीज़, ठीक है, 2 चीज़ें समझ में आ गई आपको। तीसरी चीज़, अब आपके सामने आपके 90 मिनट हैं, 100 क्वेश्चंस आपको एग्जाम सेंटर में अंदर दिखाई दे रहे हैं। 2 मिनट का टाइम आपको सिर्फ खुद के ऊपर देना है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हो, किस तरह से टाइम मैनेज करने वाले हो। होगा क्या, आप देखो कि 100 मिनट है, 90 मिनट्स है, 100 क्वेश्चंस है, यानी मेरे पास लगभग 1 मिनट का टाइम है, और ऊपर से आपका जो रेशियो है वो 30-30-40 का है। तो आप देख रहे हो यार, जीए में इतना टाइम नहीं लगता है, आराम से पेपर हो जाएगा। तो आप हर एक क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, टाइम स्पेंड नहीं करना है। पहले सरसरी तौर पर मैं तो बोलता हूँ आपको 1 घंटे के अंदर आप अपना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 घंटे में पेपर सॉल्व होगा। देखो जीए में आपको ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन नहीं करना होता है, वो तो जीए आपको आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो पहले 12-15 मिनट में, 12 से 15 मिनट में आप जीए ख़त्म कर लोगे। अगर आपके हिसाब से देखो, पहले हो सकता है आप रीजनिंग मैथ्स करो या जीए करो, जीए पहले करोगे तो आपका लोड कम हो चुका होगा। 50% आपका पेपर आपको शुरुआत के 15 मिनट में ही खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बचेंगे आपके पास खाली 50-60 रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। तो अपने आप को आप एक ढिलाई दे सकते हो कि भाई मेरे पास अभी 1 घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ है और क्वेश्चन तो मेरे पास अभी 50-60 ही बचे हुए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करता है। तो ये भी तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपका जी अगर थोड़ा अच्छा है, तो जी अगर आपका ख़राब है, निहायत ही ख़राब है, और 40 में से आपको खाली 10-15 ही क्वेश्चन आ रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप आगे का रीजनिंग मैथ्स का पेपर आता होगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको खुद के अंदर झांक के देखनी है, ठीक है। वरना मैंने मेरे हिसाब से बता दिया कि पहले आप जीए अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स, क्योंकि कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे क्या, आप बांट दोगे, टाइमिंग बांट दोगे। 15 मिनट आपने 10-15 मिनट दे दिया, 90 मिनट्स में से आपके पास 70-75 मिनट वहाँ से बचते हैं। काफ़ी हैं, 60 क्वेश्चन बचते हैं और 70 से 75 मिनट बचते हैं, बहुत काफ़ी है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो अब टाइम स्पेंड आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं करना है। भले ही वो क्वेश्चन आपको आता हो नहीं आता हो, उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर, वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत मैटर करती है। हो सकता है आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड हो, ठीक है। आप क्या करोगे, प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी, देखो यही बता रहा था मैं आपको, ये होती है कि जहाँ आपको टाइम कम होता है, वहाँ जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आप टिक 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 करके चले आते हो, और जो नहीं आते या कंफ्यूजिंग होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता, तो आप नहीं करते हो। तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो 80%, 90% और 100% तक जाती है। लेकिन जहाँ टाइम आपके पास ज़्यादा होता है, वहाँ क्या करते हो, आपको फॉर एग्जाम्पल 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने 70 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपके पास 15 मिनट बचे। अब आपके अंदर क्या होगा, एक उछल कूद मचेगी, भाई कट ऑफ तो ऊपर जाने वाली है, आराम से आगे जाएगी कट ऑफ, इतना बड़ा कंपटीशन है, 75 में मेरा क्या होने वाला है। वापस से मैं रिवाइज करता हूँ और कुछ ना कुछ ठोक के आता हूँ, कुछ ना कुछ करके आता हूँ मैं, पूरा रिवाइज करता हूँ। फिर ज़बरदस्ती आपके अंदर ही फॉर्मूले पैदा करोगे मैथ्स के, आप ज़बरदस्ती के अपने अंदर जीए के याद करोगे, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कुछ किया था। ठीक है, याद करो, लेकिन टिक आप तभी करना है आपको। कब टिक करना है, जब आपका कन्विक्शन 50% से कुछ ऊपर हो। अगर आपको 51% भी आपका कन्विक्शन आ रहा है, तब आप टिक करने के लिए जाने की सोच सकते हो। उससे कम में, 50-50 में भी मैं लगभग ना बोलूँगा, क्योंकि आपका जो निगेटिव रेट है वो है 1.3, ये आपका निगेटिव रेशियो है। तो ये यहाँ ध्यान देना है आपको। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, और जिस लेवल का कंपटीशन है वहाँ पर 0.25, 0.33, 0.10 बहुत मैटर करेगा, बहुत बच्चे इतने से बाहर होंगे। तो एक्यूरेसी आपको ध्यान रखनी है। भले ही आपके 75 करेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ज़्यादा टाइम होने के वजह से यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी बर्बाद करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है। 75 से आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, आप अच्छी एक्यूरेसी आपकी रहेगी, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। हमने ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 60-70 थे, उनके 20-20 60 से 80 मार्क्स हुए हैं। बच्चों के 100 में 99 ऐसे, और कुछ बच्चे का तो 100 से ऊपर गया था। एमटीएस के टाइम हमने देखा था 100 से ज़्यादा मार्क्स आ गए थे बच्चों के, यानी 100% से ऊपर। आप लोग सोच सकते हो कैसे ये हो सकता है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में, डिफिकल्ट शिफ्ट में कोई बच्चा अगर 95-96 ले आए और फिर नॉर्मलाइजेशन में उसके 10 मार्क्स बढ़ जाए, तो वो तो 100 के ऊपर चले गए ऑटोमेटिक। तो ऐसा भी मैथमेटिकल मैजिक हम लोगों ने देखा है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है बस, और हिम्मत करके जाना है। ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी
इतनी भी नहीं बदलने वाला कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाओ, कोई गलत कदम उठाने की सोचो, बिल्कुल नहीं। दुनिया सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम दे के नहीं चलती, दुनिया सिर्फ रेलवे में रह के नौकरी करके उनके वजह से नहीं चलती। खैर, आज रात को बात करेंगे एग्ज़ाम होने के बाद इस बारे में हम लोग। बस एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह इसको दो, दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठंडा दिमाग लेके एग्ज़ाम सेंटर में जाना है आप लोगों को। बस जिस तरह से बोला है उस तरीके से नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट करना है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।